जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है जीके। जीके की आज वीडियो में हम लोग वन लाइनियर जीके क्वेश्चन देखेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे भूगोल का पिता। आप जानते हैं कि भूगोल का पिता किसे कहते हैं? तो भूगोल का पिता दोस्तों हिकैटियस को कहा जाता है। अगला देखेंगे जंतु विज्ञान का पिता। तो जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे पादप विज्ञान का पिता। पादप विज्ञान का पिता थियोफ्रेटस को कहा जाता है। यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा थियोफ्रेटस। वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान का जनक या पिता पूछे तो इसका नाम दोस्तों थियोफ्रेटस है। इसको नोट करके चलेंगे। सर्वाधिक चमकता तारा। आप जानते हैं कि सर्वाधिक चमकता तारा जो है वो साइरस है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह ये दोस्तों बरूड है, क्योंकि एग्जाम टाइम में अरूण और बरूड को लेकर डाउट रहता है। तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक ठंडा ग्रह पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा आपको बरूड याद रखना है। अगला देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। आप जानते हैं एशिया महाद्वीप। विश्व में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन। विश्व में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन वाला अगर आप देश देखेंगे तो वो है दोस्तों थाईलैंड। थाईलैंड में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे रूस और चीन के बीच सीमा रेखा नदी कौन सी है। ये पूछा गया है कि रूस और चीन के बीच सीमा रेखा नदी कौन है। तो ध्यान रखिएगा आमूर नदी। आमूर नदी ऐसी नदी है जो रूस और चीन की सीमा रेखा से होते हुए बहती है, तो इसीलिए इसको रूस और चीन की सीमा रेखा नदी भी कहा जाता है। इसको नोट करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में चाय के बागान को क्या कहते हैं। आप जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका में जो चाय के बागान हैं, चाय के बागान को फजेंडा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। यूरोप का भारत किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। अगला देखेंगे कालगुरली व कुलगाड़ी प्रमुख स्वर्ण खाने ये कहाँ पर है, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में। ये दो प्रमुख सोने की खाने हैं जो पूछा जाता है कि कालगुरली या कुलगाड़ी क्या है। तो ध्यान रखिएगा ये प्रसिद्ध स्वर्ण की खाने हैं और ये ऑस्ट्रेलिया में हैं। आगे देखेंगे विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन देश। आप जानते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन देश ब्राज़ील है। और भारत में कौन है? तो भारत में दोस्तों कर्नाटक राज्य है जो भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करता है। तो इसको भी नोट करके चलेंगे। आगे देखते हैं। जीके से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम कोई सा भी हो, तो जो डेली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको आप रिवाइज करते रहें और अपनी कॉपी पर नोट करते रहें। यहाँ पर आप देखेंगे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। ये पूछा भी गया है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा सैडल पीक। उसके बाद आप देखेंगे राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो आपको पता है कि भारत में जो राज्यसभा का सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कभी कभी एग्जाम में डाउट रहता है, क्योंकि आपको पता है कि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। आप जानते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई है। ये पूछा भी गया है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा अनाई। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये हिंद महासागर का पूछ रहा है,
क्योंकि महासागरों में अलग अलग द्वीप हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मेडागास्कर द्वीप। और ये पूछा भी गया है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मेडागास्कर द्वीप। अगला देखेंगे राष्ट्रीय चावल संस्थान। ये दोस्तों भारत में है। तो आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय चावल संस्थान कहाँ पर है, तो ये दोस्तों कटक में है। और कटक कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। आप जानते हैं कि उड़ीसा अभी बहुत ही चर्चा में है। अभी हाल ही में ट्रेन दुर्घटना हुई है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला देखेंगे नाबार्ड का मुख्यालय। आप जानते हैं कि नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट थोलियर। पहली चोटी कौन सी थी, सैडल पीक, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थोलियर। नेक्स्ट आप देखेंगे सुंडागर्द। ये पूछा गया है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी मिलान करने के लिए आते हैं। तो सुंडागर्द कहाँ स्थित है, ये दोस्तों हिंद महासागर में है। नेक्स्ट आप देखेंगे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। आप जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन्स, जिसको कोशिका तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान। ये बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा कोयम्बटूर को, क्योंकि अक्सर हम लोग गलत कर देते हैं, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान को उत्तर प्रदेश में लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक चीनी का उत्पादन करता है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान जो है ये दोस्तों कोयम्बटूर में है। नेक्स्ट आप देखेंगे केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान। ये कॉफी के बारे में पूछा जा रहा है कि केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये दोस्तों चिकमंगलूर में। हमने आपको बताया कि भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक वाला राज्य कर्नाटक है, तो उसके लिए एक अनुसंधान संस्थान बनाया गया है, वो दोस्तों चिकमंगलुरु में। नेक्स्ट आप देखेंगे भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो आपको पता है कि भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ये दोस्तों करनाल में है, और करनाल कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। अगला देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। नेक्स्ट आप देखेंगे चैलेंजर गर्त। आपको पता होगा कि चैलेंजर गर्त या इसी को मैरियाना गर्त कहते हैं। तो चैलेंजर गर्त या मैरियाना गर्त ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा प्रशांत महासागर में। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप अपनी कॉपी पर नोट जरूर करें। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।